नमस्कार। कल आरएएस अभ्यर्थियों के लिए मैंने एक सूचना दी थी और उस सूचना पे कई लोगों ने लगातार मुझसे क्वेश्चंस किए, काउंटर क्वेश्चंस किए, कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी, बेफालतू की बातें भी की, बड़ी अच्छा लगता है। पर ये इस समय होना लाज़मी है क्योंकि आपकी घबराहट और आपकी चिंता और आपका जो एंग्जायटी है वो बहुत बढ़ जाती है। परीक्षा का भी प्रेशर है, करियर का भी प्रेशर है। पर लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखो, जब तक ग्राउंड में बिल्कुल रियलिटी में आपके पास लिखित सबूत नहीं आ जाए तब तक कोई बात पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मानी जाती। मैंने जब कल कहा था, आज आपको कई और महान ये मुझसे बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो लोग भी आज कह रहे होंगे कि आप आरपीएससी से, कार्मिक विभाग से सरकार ने पूछा। जब मैंने आपको कल बता दिया था कि कल पूछा है। रही बात निर्णय, मैं आपको बार बार कहता हूं कि निर्णय एक बड़ी, प्रशासन में निर्णय की क्षमता और निर्णय को लेना बहुत टेढ़ी खीर है। इसमें कई पहलू होते हैं, कई लोगों के अड़ियल टट्टू की तरह अड़े हुए होते हैं, वो मानते ही नहीं किसी को। मैं नाम किसी का लूँगा नहीं, पर लेकिन आप जानते सब हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री महोदय लगातार संज्ञान में लेते हैं। आप ये सोचते हो कि उनको ये चीज़ें संज्ञान में नहीं है या उनको बिल्कुल ही आपकी प्रति कोई रुझान नहीं है, तो ये गलत बात है आपकी। दूसरा, आंदोलनरत अभ्यर्थियों को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि हमेशा आपकी जीत उसी में है कि आपने इस बात को रख दिया है। आपकी सफलता इसी में है कि आप इस विरोध को सामने प्रस्तुत कर सके हैं। आपकी जीत इसमें नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। इसको अपना ईगो नहीं माने, इसको अपना मान और सम्मान नहीं माने। हो जाएगी पोस्टपोन, ये आपके ऊपर और सरकार के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, उन अभ्यर्थियों के ऊपर भी मेहरबानी होगी जिनको इससे लाभ मिल पाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में हो चुकी हैं और कल मध्य रात्रि में जो निंदनीय कार्य हुआ था उसका लाभ आपको मिल रहा है और मिलेगा भी। पर धैर्य रखना होगा। मैं, आप सोचो कि मैं सीएम हूँ या मैं राजस्थान सरकार का कोई कार्मिक हूँ या मुझे कोई अथॉरिटी है जिससे मैं आपको आदेश दे दूँ या मेरे पास कोई लिखित है, तो ये गलत बात है। मैं क्षमा चाहूँगा। मैं भी आपके जैसा ही एक भाई हूँ। आप जैसी ही सूचनाएं मेरे पास आती हैं, कोई मुझे देता है, मैं किसी से पूछता हूँ, कोई मुझे बताता है, मैं उसको और ऑथेंटिक माध्यम से पता करने की कोशिश करता हूँ। पर लेकिन उसमें भी कुछ लीगल जो जितना है वही उतना ही बताया जा सकता है। तो सरकार आपके बारे में सोच रही है, लेकिन ये आरपीएससी भी एक दूसरा पहलू है। आपको बार बार सुनना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा आपको। आपकी भावनाओं मात्र से आरपीएससी का वजूद, आरपीएससी का स्थायी अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे बहुत गालियां देते हो आप। गालियां आपके देने से मुझे नकारात्मकता मिलती है, देयर इज नो डाउट। पर लेकिन एक सच्चे आरएएस अभ्यर्थी को एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके पास वस्तुनिष्ठता नहीं है तो उसका, मैं समझता हूँ कि वो आरएएस अभ्यर्थी है ही नहीं। और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई जा सकती हैं आपको। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? आप सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आप अपने आंदोलन को रखिए, अहिंसात्मक मूल्यों का पालन कीजिए। विरोध विरोध के लिए ना करें, सुधार के लिए करें। आप मुझे नहीं सुन सकते हैं तो आप मेरा वीडियो क्विट कर सकते हैं, पर लेकिन आपको गाली देने का अधिकार मैं नहीं समझता कि आप मुझे गाली दें। मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये आपको भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं सिर्फ उस एक बड़े पहलू का, एक बड़े बहुमत का समर्थक हूँ और जिनकी, उनके वजूद पर, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में मान लीजिए मैं बस इस वीडियोज़ को बनाता हूँ। बाकी कोई व्यूज़ और यूज़ लेने का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं मेरी लाइफ में। पर ये माध्यम है, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ठीक है। और जो जितना मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब आपसे यही कहूँगा, आप सही मार्ग पे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखें और जो आप विरोध कर रहे हैं उस विरोध को भी जारी रखें। हो सके, ईश्वर से प्रार्थना है, सरकार से भी करबद्ध निवेदन है कि सरकार अतिशीघ्र हमारे इन अभ्यर्थियों के मनोदशा को समझते हुए और उनके कैरियर को समझते हुए एक सकारात्मक निर्णय ले।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इंतज़ार अभी भी करना पड़ेगा। आप सोचें कि अभी 1 मिनट में कोई परिणाम आएगा, नहीं आएगा। बहुत सारी प्रोसेस है और आप भी जब अधिकारी बन जाएंगे तब आप समझ लेना आप किसी के लिए कितने चिंतित रहते हैं। ठीक है। थैंक यू टू ऑल। जो मुझे पसंद करते हैं उनके लिए भी और जो मुझे नापसंद करते हैं उनके लिए भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।